नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लगातार ये पेशकश हम 10 नवंबर तक देते रहेंगे। अब की बार किसका बिहार? और इसमें आज एक और सवाल जोड़ देता हूं, अब की बार किसका बिहार? बाहुबलियों की फिर होगी भरमार। और बाहुबलियों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति और बाहुबलियों का एक अटूट सा नाता है। अटूट गठबंधन की बड़ी बातें हो रही है ना आजकल एनडीए में कि हमारा गठबंधन अटूट है। एक अटूट नाता भी है बाहुबलियों का और बिहार की राजनीति का। 70 के दशक से, जेपी आंदोलन के बाद से बाहुबलियों ने एंट्री मारनी शुरू की। 80 और 90 के दशक में ये इंस्टीट्यूशनलाइज भी हो गए। वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, विदेशी संस्थागत निवेशक, संस्थागत लॉ मेकर्स भी हो गए हैं बाहुबली बिहार में। दे आर इंस्टीट्यूशनल लॉ मेकर्स। और हर पार्टी इस हमाम में दरअसल सभी नंगे हैं। हर पार्टी इनका इस्तेमाल भी करती है। बाहुबल, धनबल का बेजा इस्तेमाल भी होता आया है। और इस बार भी यही परंपरा क्या आगे बढ़ेगी? बिहार में बाहुबलियों की बात करें, इतनी लंबी फेहरिस्त है। शहाबुद्दीन, सूरजभान, आनंद सिंह, आनंद मोहन, प्रभुनाथ सिंह, पप्पू यादव, सुरेंद्र यादव, रमा सिंह, अनंत सिंह, सुनील पांडे, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, धूमल सिंह, बोगो सिंह, नीरज कुमार बबलू, रणवीर यादव, रीतलाल यादव, अमरेंद्र पांडे। बहुत लंबी फेहरिस्त है। उसी में एक और कड़ी जुड़ेगी क्या? चर्चा में मेरे साथ अरविंद कुमार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवल किशोर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आरजेडी कांग्रेस वाम खेमे का गठबंधन है। गौरव वल्लभ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक झा जेडीयू से हैं और मेरे सहयोगी, इनसे बेहतर दिल्ली में बैठे लोगों में से बिहार कम ही जानते हैं, सुकेश रंजन मेरे साथ हैं। तो सुकेश, अब की बार फिर बाहुबलियों की भरमार? देखिए, पिछले कुछ सालों से आपने बहुत लोगों का नाम गिना दिया, तो पिछले कुछ सालों से आप कह सकते हैं कम से कम 2 दशक ऐसे हो गए जब आपने कहा ना इंस्टीट्यूशनलाइज, वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए। देखिए, ये पॉलिटिक्स में इस क्रिमिनल कल्चर को बहुत दिन तक नर्चर किया गया, बहुत दिन तक नर्चर किया गया। ये कांग्रेस के कार्यकाल में भी होता रहा, जब वो इस्तेमाल किए जाते रहे। इसके इतिहास में जाएं तो पहले जो बदमाश थे, बाहुबली थे, जिनकी छवि दबंगों वाली थी, वो इस्तेमाल किए जाते थे। बूथ कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इंटिमिडेट करने के लिए, धमकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जब उन्हें यह लगा, रियलाइज हुआ कि जब हम बना सकते हैं तो बन क्यों नहीं सकते भाई, वो इस्तेमाल करने लगे। पहले उनका इस्तेमाल हो रहा था, अब वो इस्तेमाल करने जब उन्हें यह लगने लगा कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है, हम इन नेताओं को बना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो वो मेन स्ट्रीम में आ गए। वो मेन स्ट्रीम में नहीं थे, मेन स्ट्रीम में पॉलिटिकल लोग थे, उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, क्रिमिनल्स का, बाहुबलियों का। तो वो मेन स्ट्रीम में आ गए। और जब वो मेन स्ट्रीम में आ गए तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बना ली। और जब वो छवि बन जाती है तो पॉलिटिकल वैक्यूम में लोग तलाशते हैं। पहले जो परंपरागत राजनीति थी कि नेताजी घर पे हैं, चुनाव के समय निकलेंगे, वोट लेंगे, तो उन्होंने अपने आप को एक्टिव दिखाना शुरू किया। अब लोकल स्थानीय स्तर पे को बाहुबली कह दो तो वो बुरा मान जाते हैं। हम तो लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जिन लोगों को कहो तो वो बताएंगे ये पॉलिटिकल मुकदमे हैं और राजनीतिक विद्वेष की भावना से हम पे लगा दिया गया। तो ये स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है। आप जिन नुमाइंदों से ये पूछेंगे वो भी इसका यही जवाब देंगे। लेकिन हर पार्टी ने, आज हो सकता है किसी पार्टी में ज्यादा हो, किसी पार्टी में कम हो, लेकिन कल वही लोग उस पार्टी में ज्यादा थे जो आज कहेंगे कि हमारा दामन साफ है, हमारी कमीज साफ है। तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। अब वो अपने आप में ताकत देखने लगे हैं, उनमें रियलाइजेशन आ गई है कि हम दरअसल मेन स्ट्रीम में हैं अब। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे विधायक, बहुत सारे सांसद इसी बैकग्राउंड से आते हैं और धीरे धीरे अब ये मजबूरी बन गए। अब ये मजबूरी बन गए हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है? नवल किशोर, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं अब राजनीतिक चर्चा की। आप युवा बिहार की तस्वीर खाका खींच रहे हैं, आपके नेता तेजस्वी यादव।
और लगे हाथों आप अनंत सिंह हो, रमा सिंह हो, आनंद मोहन की धर्मपत्नी लवली आनंद हो, इन सबको आप अपने खेमे में ला रहे हैं, टिकट भी देंगे? देखिए, जो भी जिनको भी टिकट मिल रहा है, जो भी दल में है, वो इलेक्शन कमीशन के नजर में है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के नजर में नहीं है। और जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उससे तो आरजेडी का कभी नाता ही नहीं रहा है। आरजेडी के खिलाफ में तो आप देखेंगे कि दुष्प्रचार के 3 दशक हो गए। 97 में आरजेडी बना, उसके पहले से उनके नेता के खिलाफ में दुष्प्रचार हो गए हैं। आप देखिए कि जो सबसे बड़े दुष्प्रचारित करने वाले लोग हैं, उनके दल में तो भरे पड़े हैं। साथ साथ में शहाबुद्दीन की तस्वीरें भी चला रहा हूं नवल, शहाबुद्दीन की तस्वीरें भी चला रहा हूं मैं साथ साथ। नहीं, आप चलाइए, लेकिन वो कानून के साथ सहयोग कर रहे हैं। कानून जो काम करना है कर रही है। दल के लिए तो वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो दल के साथ है, और कानून के मुद्दे पे कानून अपना काम करती है, इलेक्शन कमीशन अपना काम करती है, और उसी हिसाब से जो भी टिकट तय होता है उसको ध्यान में रखते हुए ये अनंत सिंह हो, रमा सिंह हो, रमा सिंह की एंट्री पर तो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह भी बड़े नाराज थे। वो वोट जुटाऊ हैं, मतलब ये वो साम दाम दंड भेद, उसकी राजनीति आती है कि भाई वोट जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। साफ सुथरी छवि की बात बाद में देखेंगे। नहीं, रमा सिंह इसके पहले कहा थे वो भी देख लीजिए ना। हाँ, अच्छा, मतलब आपके यहाँ आकर गंगा नहा जाएंगे रहे तो ठीक है। एलजेपी में बाहुबली थे, एनडीए में वो व्यक्ति रहे तो ठीक है। हाँ। और आरजेडी में आए तो वो खराब हो गए। हाँ। अगर आरजेडी वैसे लोगों को, जिसको एनडीए टिकट देती रही है, एनडीए के साथ रहे हैं, और वह आरजेडी में आए तो उनको आप क्वेश्चन करेंगे पार्टी को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कानून अगर अपना काम करे और उसके आधार पे कानून उन्हें परमिट करता है, तो किसी भी दल को उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, यहां पर अभिषेक झा, नवल किशोर ये कह रहे हैं कि नहीं, इनका अतीत भी तो देखिए। अब मैं शहाबुद्दीन की तस्वीर चला रहा था, साथ में अभी अनंत सिंह की भी तस्वीर चलाते हैं। वो आपके टाइम पर विधायक बने तो वो पाक साफ थे, अब वो बाहुबली हो जाएंगे। मतलब खेमा बदलते ही आदमी बाहुबली या पाक साफ हो जाता है, आपकी कन्वीनियंस है। देखिए संदीप जी, जिनके अपने घर कांच के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। यहाँ तो सभी के घर कांच के लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो था बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें देखिए ना, उसमें तेजस्वी यादव जी कह रहे थे अनंत सिंह जी के बारे में कि इस तरह के लोगों के लिए हमारे दल में कोई जगह नहीं है, हम ऐसे लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए कि ऐसा लगता है किस चोर दरवाजे से टिकट दे दिया, चुपचाप लिस्ट में नाम आ गया, उन्होंने जाके नामांकन कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम एक एग्जाम्पल की बात क्यों करें, आप लोगों ने भी देखा है कि जो 15 वर्षों का शासनकाल था आदरणीय लालू जी का और राबड़ी जी का, उसमें बिहार की क्या छवि रही है। बिहार में ऐसा लगता था कि रात के 2 बजे अगर आपको कहीं जाना है तो घर से लोग निकलते थे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ता था, दुर्गा सप्तमी का पाठ करना पड़ता था कि भूत प्रेत से कुछ हो कि न हो, मालूम चले कि अगर आप काउंटर कर रहे हैं, देखिए आप काउंटर कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर चीज चिल्लाते हैं, सिर्फ अभिषेक अब स्क्रीन पर। और दूसरा एक बात समझिए, देखिए चिल्लाने से नहीं होता है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि बिहार की इमेज क्या थी। बिहार की इमेज ऐसी थी जैसे यहां पर एक अपहरण उद्योग हुआ करता था। देखिए कुछ समय पहले मैं आरोप लगा रहा था आरजेडी पर, एकदम सही, कि आरजेडी के लोग तो वही उद्योग चलाने वालों को आप अपनी पार्टी में जगह देते थे ना, विधायक बनाते थे ना। क्या छोटा सरकार क्या कहते थे? छोटे सरकार अनंत सिंह को, देखिए उन पर जब भी जो भी आरोप लगे, पूछता हूं, देखिए जिस भी तरह की कार्रवाई होनी थी वह कार्रवाई उन पर हुई। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उन पर जब भी जो भी आरोप लगे, कार्रवाई हुई, उन्हें जेल जाना पड़ा, उन्होंने पार्टी छोड़ी, जो भी बात हो। देखिए नीतीश कुमार जी ने ऐसी सुशासन की सरकार बिहार में बनाई है। कार्रवाई तो शहाबुद्दीन पे भी हुई, कार्रवाई शहाबुद्दीन पे भी हुई, कानून तो अपना काम कर ही रहा है। लेकिन ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस जो है, ठीक कह रहे थे नवल किशोर कि रामा सिंह एलजेपी में थे तो ठीक थे,
तो लेकिन हम सब पे, हम इस कल्चर पे सवाल उठाना चाहते हैं जो जहां से गांधी ने अपना आंदोलन शुरू किया हो, जहां से गांधी ने अपना आंदोलन शुरू किया, जयप्रकाश की धरती रही, वहां पे इनके लिए कौन सी जगह मिलती है? संपूर्ण क्रांति की बात थी, क्रांति के नाम पर बाहुबली आ गए। इस हमाम में सभी नंगे हैं, क्यों नहीं मानते आप? अनंत सिंह बहुत अच्छे आदमी थे क्या? अनंत सिंह की छवि बहुत साफ थी क्या? देखिए मैंने एक लाइन में मैंने कहा कि हमारी सरकार ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। दूसरी बात, आप जहां तक आरजेडी की बात कर रहे थे, आरजेडी के कार्यकाल में आप देखिए कि ये लोग कैसे शहाबुद्दीन के साथ आज भी अपना नाम एसोसिएट करके इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं, इनके नेता कार्यकर्ता या शीर्ष नेतृत्व भी, कि हाँ हमारी पार्टी में है। आपने देखा था एक बार कि लालू, अच्छा, आप इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देते हैं, वो गौरवान्वित, ठीक, अपने अपने हिसाब से ठीक है, गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, पटना जिला में रीतलाल यादव करके हैं, उनके घर लालू जी गए थे जब उनको मीसा भारती जी को चुनाव जितवाना था पिछले लोकसभा के चुनाव में, जाकर उनके पिताजी का पैर छूकर प्रणाम करते हैं। यह किस बात का परिचायक है? अरे हमने कहा कि अगर हमारे दल में या किसी भी दल में कोई भी ऐसा इंसान है जिस पर आपराधिक मामले दर्ज है तो हम भाई उसको बचा नहीं रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आरजेडी के लोग कैसे हैं कि जिनके दामन एकदम दागदार हैं, उनके साथ अपने आप को एसोसिएट होने में ये लोग कोई बुराई नहीं समझते हैं, और उनके साथ रहने में ये लोग समझते हैं कि एक मिनट, अब गौरव वल्लभ स्क्रीन पर, गौरव वल्लभ जोड़ दो। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारे यहां तो ये कल्चर है नहीं। अब लिस्ट पूरी देखनी पड़ेगी कि आपराधिक मुकदमे जिन पे दर्ज हैं उनमें से कितनों को टिकट मिला है। जो डीजीपी थे, लगाम लगाने वाले डीजीपी, उनको अभी तक टिकट नहीं मिल पाई। ये विडंबना देख लीजिए। अभिषेक जी, क्या डीजीपी साहब को टिकट मिल गया? पांडे हैं, ये दूसरे रॉबिन हुड्स को मिल रही है। बहुत सारे आपराधिक मुकदमे वाले हो सकता है आपकी लिस्ट में होंगे, गुप्तेश्वर पांडे का नाम नहीं है। इससे ज्यादा कहने की जरूरत है? इस कल्चर पे हमला बोलने की जरूरत है सबको। देखिए उसमें मामला ये है, देखिए गुप्तेश्वर पांडे जी की चर्चा आपने की, पार्टी किनको टिकट देती है किनको टिकट नहीं देती है, यह सब पार्टी का आंतरिक मामला है। हो सकता है किसी को उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही हो, तो इतना प्री मैच्योर किसी डिसीजन पे पहुंचना मैं सही नहीं समझता। नहीं, आपने आंतरिक मामला शब्द जो इस्तेमाल किया है ना गौरव वल्लभ, ये पार्टियों का, एक मिनट गौरव वल्लभ, क्या पार्टियों का आंतरिक मामला होता है या इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं भाई उसको फॉलो कर रहे हैं? होंगे बाहुबली तो क्या हो गया? तो ये स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति करना महज एक ढकोसला है क्या आज की तारीख में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इसकी तरफ बहुत ही जिम्मेवारी से देखना चाहिए और अपने टिकटों में भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तेजस्वी को बताएंगे ये बात, ये सलाह देंगे? मैं एक मिनट, व्यक्तिगत रूप से मैं इसके फेवर में हूँ, पर आपने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की संदीप जी, आपने कहा अब की बार, तो मैं कह रहा हूँ अब की बार बिहार में युवाओं की सरकार जहां पे होगी या रोजगार भरमार, ये हमारा नारा है। और जो सज्जन अभी बोल रहे थे, वो कह रहे थे 15 साल में हमने क्या किया। आपने तो सृजन घोटाला किया 1600 करोड़ का, और आप यहाँ आके लेक्चर दे रहे हैं। आपने मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में जो किया देश ने देखा, आप यहाँ आके लेक्चर दे रहे हैं। बेरोजगारी की दर अगर बिहार में, बिहार की डाटा दे रहा हूँ, अगर 2017 अप्रैल में 1.6% बड़ी कांग्रेस पार्टी है, बोलते रहिए गौरव। हाँ, नहीं, बीच में कोई तो कटाकी नहीं मेरे शो में। तो आज जो बेरोजगारी की दर जो अप्रैल 2017 में बिहार की 1.6% थी, वो 2020 में अभी 46.6% है। और आप यहाँ आके भाषण देते हैं लोगों को। बाढ़ की, पटना की तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है। आप सुशासन की बात करते हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात बता रहा हूं, क्योंकि इस राज्य से मेरा बहुत ताल्लुकात है, क्योंकि मैं पड़ोसी राज्य से ही आता हूं। लॉ एंड ऑर्डर पटना में सरेआम मेन। अब आप आंकड़ों में चले गए, मुख्य मुद्दे से आप विषयांतर हो गए। प्रेस क्लब की वो तस्वीरें याद कराऊं, बिल फाड़ दिया था कि आपराधिक छवि वाले लोग वो चुनाव लड़ पाएंगे, राहुल गांधी इसके खिलाफ थे। और यहां पर आपके सामने दिए तले अंधेरा हो रहा है ना। मैं तो नाम लेकर बोल रहा हूं, अनंत सिंह हो, रामा सिंह हो, लवली आनंद हो, आनंद मोहन की धर्मपत्नी, ये सब लोग आपके गठबंधन में घुस रहे हैं ना। देखिए, तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला खेल हो रहा है क्या?
संदीप जी, मैं व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको उत्तर दे सकता हूं। हम बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखते हैं और ऐसा नहीं है कि आप कोई एक्सेप्शन नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं झूठ बोल के भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं, पर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं राजनीति में स्वच्छता के पक्षधर में हूं, घोर पक्षधर में हूं, ये मैं कह सकता हूं। पर मजबूरी हो जाती है, जो शब्द का इस्तेमाल किया सुकेश ने कि मजबूरी है। अरे मजबूरी है भैया, चुनाव भी तो जीतना है, लेना पड़ेगा ना इनका साथ। आदर्शवाद की बातें बाद में करेंगे। संदीप जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत क्या करी? मैंने कहा हमारा बिहार का स्लोगन है, अब की बार युवाओं की सरकार, जहां होगा रोजगार भरमार। ये हमारा स्लोगन है। इस स्लोगन के साथ, इस विचारधारा के साथ कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रही है। हमारा स्लोगन ये नहीं है कि भाई हम सृजन घोटाला करेंगे 1600 करोड़ का। नहीं, वो बातें आपने कह दी। अरविंद कुमार अब स्क्रीन पर। अरविंद कुमार, अब एक चीज बताइए, आपकी पार्टी और सालों से एक नारा बुलंद करती आई, चाल, चरित्र और चेहरा। चाल, चरित्र और चेहरे के कोई मायने हैं क्या राजनीति में, या सीट कौन जिता सकता है? विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। दरअसल यह कड़वी हकीकत है, देखिए पूरे भारत में भी, खास बिहार में। जी, आप नहीं, परिचर्चा का बड़ा अच्छा विषय आपने रखा, धन्यवाद इसके लिए। देखिए, मैं ठीक है, पार्टियों के अंदर जो हो रहा है उसके बाद भी अगर हम पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उसके पहले एक बिहारी है, एक बिहार के आम नागरिक हैं। आप देख रहे होंगे कि जो गठबंधन है, लालू जी की सरकार थी, उन्हीं का वो पार्टी है, और किन किन पार्टियों से उनका गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन में कौन कौन लोग हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं दुखते हुए नर पे ये उंगली रखती है। अब बिहार के जो युवा हैं वो रोजगार चाहते हैं, वो अपराध नहीं चाहते हैं। और आपने बड़ा अच्छा डाटा दिया था, चाहे वो सुरेंद्र यादव हो, रीतलाल यादव हो, अनंत सिंह हो, ये युवाओं के आइकन नहीं हो सकते हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि हम 80 के दशक आते आते, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस में देख रहा था आपका, कि आपने कहा कि एक समय था कि कुछ लोग बाहुबली गुंडों का यूज करने लगे, और बाद में उनको लगा कि जब हमारे यूज करने से वो मंत्री बन रहे हैं तो मैं ही क्यों ना। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा का ना चरित्र ऐसा रहा है, ना चेहरा रहा है। नहीं, वो कहने में बड़ा अच्छा लगता है अरविंद कुमार। मैं बिहार, उत्तर प्रदेश के उदाहरण दूं, अभी सांसदों के उदाहरण देने लगूं, वो इतनी लंबी हो जाएगी, फिर इसमें वक्त निकल जाएगा। हमारे दीनदयाल उपाध्याय ने, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, बिहार की राजनीति पे दीनदयाल उपाध्याय की टिप्पणी हमारी है कि अगर कोई आदमी टिकट गलत तरीके से लेने में सफल हो सकता है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो इस जनता का दायित्व है कि उन्हें हरा दे। थोड़ी किसी भी पार्टियों में थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ इतनी स्क्रीनिंग होती है, और हम तो जनता को कहते हैं कि अगर अरविंद कुमार, सुकेश यहाँ पर बीजेपी को इतने सालों से ट्रैक कर रहे हैं, यही चरित्र है। हम पूर्वांचल की बात करने लगे, बिहार से जुड़े हुए इलाके की। मैं आपके चैनल के माध्यम से डंका की चोट पे कहना चाहूंगा कि आप 2005 से पहले की बिहार को देखें, क्या लॉ एंड ऑर्डर 2005 के बाद क्या सुधार हुआ है। आज आपको यह मानना पड़ेगा। हम पॉलिटिक्स में क्रिमिनल कल्चर की बात कर रहे हैं। जी, पिछली बार 2015 में अपराधियों को सलाखे के नीचे भेजने का काम। सुन तो लीजिए अरविंद जी, आप ही से जवाब चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संदीप का भी सवाल नहीं है, मैं सुकेश रंजन बोल रहा हूं। आपके बड़े नेता, बड़े सम्मानित हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आरके सिंह, उन्होंने कहा 2015 के चुनाव में कि धनबल का इस्तेमाल हो रहा है, गुंडों को टिकट दिया जा रहा है, अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। मैंने नहीं कहा था। आरके सिंह जो मोदी की सरकार में मंत्री हैं, आपके दूसरी बार सांसद हैं, ये उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया था। देश के गृह सचिव रह चुके हैं, वो होम सेक्रेटरी थे। मैं भी जानता हूं उनको, शायद आप भी जानते होंगे। उन्होंने कहा था ये हमारे, हाँ, खूब अच्छी तरह जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, यही हमारी पार्टी का चरित्र है कि जरा सा भी जिसके मन है वो खुल के बोलता है, और पार्टी इस पर अमल करती है, चर्चा होती है। और हमारी ये पराकाष्ठा, हम कोशिश करते हैं कि वैसे लोग
जिनका चरित्र दिलीप दाग घोष को दाग जानते है, हैं ना, उनको न दें। अरविंद अपराधी बाबू, तो बहुत दूर की दिलीप बात घोष को जानते हैं जी, पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो देखिए, कह रहे हैं आप- देखिए पश्चिम बंगाल भी में भी मैं बिहार आपको और बता दूं उत्तर प्रदेश की कि आज तरह भी- माफिया राज आ जाएगा। उनके शब्द हैं, माफिया राज चल रहा है योगी राज में भी और नीतीश राज में, जिसमें आप सहभागी हैं। ये दिलीप घोष का बयान है कल का। देखिए, आप देखिए, किसी के बयान पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। अरे आप ही के लेकिन प्रदेश एक अध्यक्ष हैं। perception आप जो बन रही है लोगों आप के अपने बीच प्रदेश में, अध्यक्ष की बात गंभीरता से नहीं नहीं लेते। नहीं, एक परसेप्शन बन रही है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि एक परसेप्शन देश में बना है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है विकास की बात हो रही है और काम हो रहा है। तो देखिए, युवाओं को जब रोजगार मिलेगा तो वैसे लोग जो सत्ता में अपराध के बल पर आए हुए हैं, निश्चित तौर से उनकी बाइकआउट होगी और वैसे लोग अपना रास्ता देखेंगे। हमारी यह सोच है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सोच लेके चलती है। अगर कहीं भी हमारे अंदर कोई खामियां होती है तो हम दूर करने की कोशिश करते हैं। नवल किशोर स्क्रीन पर। नवल किशोर, एक चीज बताइए, सीधी सादी साफ सुथरी राजनीति नहीं हो सकती है। युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश आप दे रहे हैं? रोल मॉडल्स कौन खड़े कर रहे हैं आप? ये चर्चा में आया था। बिल्कुल हो सकती है, और हम वही बात कर रहे हैं। देखिए, आप जब भी भाजपा और जदयू से बात करेंगे तो 2005 के पहले की बात करेंगे, क्योंकि 2005 के पहले जो स्थिति में परिवर्तन हुआ, जो समाज झगड़ा हुआ था, जहां पर दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा था, वो चीज टूटा तो उसको जंगल राज का है। आप पिछले 15 साल में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है 2-2 बार ऑन में जंगल राज जैसी स्थिति है। जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मुख्य अपराधी है वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ रहा 2000 ईस्वी में। आप चेक कर लीजिए, पूर्णी मुजफ्फरपुर से पिपा के टिकट पे, जो कि एनडीए में थी, चुनाव लड़ा हुआ है। आप क्या बात करेंगे? जिनके घर में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, एक सप्ताह के अंदर उनको मंत्री बना दिया जाता है। जो इस तरह के पूरे कम्युनल बयान देते हैं, उनको सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है। जो सबसे बड़े अपराधी, बहुत बड़े नरसंहार करने वाले लोगों को वो गांधी बोलते हैं, वैसे लोग इनके दल में हैं। और आप कहते हैं साफ सुथरा, जो राजद ने राजनीति की है वो दलितों, पिछड़ों और वंचितों की राजनीति की है। आज भी हम पूरी तरह से, अगर पिछले 5 चुनाव का देखेंगे, विधानसभा हो या लोकसभा में, सबसे ज्यादा 2010 को छोड़ के सारे विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा पसंद जो किया है लोगों ने, वो राजद को किया है। आप साफ सुथरे राजनीति की बात करते हैं, उस पर हम लोग हर इंटरजेक्ट कर रहे हैं। नवल जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जो एक चैलेंजर होता है उसकी अपनी एक भूमिका होती है। तेजस्वी एक चैलेंजर की भूमिका में है। मैंने कई बार कहा है कि उन्होंने पोस्टर से सबको हटा दिया है, खाली स्लेट पे कुछ लिखना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं की बात की, शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब इसमें आप दूसरे दल को कह सकते हैं कि इनका दामन हमसे दागदार है, उससे आपका दामन साफ नहीं हो जाता। अभी अगर लिस्ट लेके बैठूं, जिस अनंत सिंह के बारे में अभी हाल के चुनाव में 2019 में क्या नहीं कहा था आपने, वो उनको आप टिकट दे देते हो। आईने में दिख रहे हैं। आप ऐसे कितने सारे लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो ये विनेबिलिटी फैक्टर जो है, क्यों नहीं इसकी सफाई हो सकती? क्यों नहीं बिहार इससे मुक्त हो सकता है? क्या ये उसके डीएनए में आ गया क्या कि आपको जीतने के लिए बाहुबलियों की जरूरत है? पहले वो इंस्ट्रूमेंट थे, अब वो मेन स्ट्रीम में है, और नाउ दे आर रूलिंग द रूस्ट। आप तो प्राध्यापक हैं, पढ़ाने लिखाने वाले आदमी हैं, आपको अपने अंदर भी झांकना चाहिए ना, देखना चाहिए, बोलना चाहिए। आप चैलेंजर हो, आप एक नई राजनीति लिखना चाहते हो, बिल्कुल ऐसे में लिख पाएंगे आप? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पिछले 6 साल में जो पूरे राजनीति की चरित्र बदली है, भाजपा देश भर के सारे अपराधियों को, सारे करप्ट लोगों को अपने पास बुलाता और कहता वो साफ है। जब अपराध पे या इस करप्शन पे या भ्रष्टाचार पे अगर कोई विचार बनता हो तो उस पर आप कैसे विश्वास करेंगे? सारे भ्रष्टाचारी उनके यहाँ जाते हैं, लिया कीजिए, सारे अपराधी उनके यहाँ जाते हैं, चैनल के वो सामने पवित्र हो जाते हैं। पूरी दुनिया देख रही है। मैं आपसे अपना पूछ रहा हूँ, आप भाजपा का दामन बताने लगते हैं, यही तो दिक्कत है। क्योंकि सबके दामन में दाग है। अभिषेक, दरअसल एक सेकंड, अभिषेक, स्क्रीन पर आपने कहा ना कि शीशे, जिसके घर खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। दरअसल सब शीश महल में है ना, आप सभी शीश महल में हैं।
अब आप कहते हैं जी हमने तो जेल भेज दिया था, हमने पार्टी से निकाल दिया, उन लोगों को रखा ना, इस बात को डिनाई कर सकते हैं आप अभिषेक? देखिए, हम लोग हमेशा तर्क संगत और न्याय संगत कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, उस वक्त मैं उंगली उठा रहा था कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। गौरव वल्लभ जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी कभी इस तरह से नहीं करती है। जिन अनंत सिंह की हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी पत्नी नीलम देवी को अभी पिछले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया था मुंगेर में। और दूसरी बात कि आरजेडी के लोग तो सफाई ही नहीं दे पाएंगे, कम से कम जिस पर मामला होता है हम तो उन लोगों को कभी बचाने की कोई भी कोशिश नहीं करते हैं। यूज एंड थ्रो करते हैं ना, कन्वीनियंस है, बड़ा कन्वीनियंस है। पहले गंदगी को घर में घुसा भी लेंगे, उसको ताज भी नवाज देंगे, फिर काम निकल गया तो फिर बाहर निकाल देंगे। अगर इसको इस तरह से अगर सोचेंगे, नहीं आप नहीं क्या काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी का जनाधार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की वजह से है। बिहार में जितना काम उन्होंने किया है 7 निश्चय पार्ट 1 में और आगामी समय में 7 निश्चय पार्ट 2 में या 15 वर्षों के पूरे कार्यकाल में, इन वजहों से पार्टी का जनाधार है। अरे जो भी लोग इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में होते हैं वह राजद जैसी पार्टी को पोषित करते हैं, उनके लिए धनबल इकट्ठा। गौरव रिस्पॉन्ड कीजिए इस बात पर, हमें इस तरह गौरव रिस्पॉन्ड कीजिए, 3 मिनट बचे हैं, हमें क्लोज करना है। गौरव। संदीप जी, एडीआर का आंकड़ा है कि 2019 के जो बिहार से एमपी है उनमें से 40 में से 32 के ऊपर क्रिमिनल केस है और 22 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केस है। आपको यहाँ पे ध्यान रहे कि कांग्रेस पार्टी का एक ही एमपी है, बाकी सारे एनडीए के एमपी हैं बिहार से। ये एडीआर का आंकड़ा जी। अब मैं आपको एक दो और चीजें बता दूं। हमारा एक ही मुद्दा है बिहार में कि 40 से 50 लाख जो अप्रवासी आए उनको कैसे रोजगार दें, युवाओं के लिए कैसे रोजगार का सृजन किया जाए। और जो ये फार्म बिल की जो बात आज देश में चल रही है, जो 2006 से नीतीश कुमार ने बिहार की कृषि को खत्म करने का काम किया है, उसको वापस बिहार के किसानों को उनकी एमएसपी दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आज 1% बिहार का जितना भी गेहूं उत्पादन होता है उसका मात्र 1% एमएसपी पे सरकारी खरीद में जाता है। बाकी औने पौने दामों में किसान सूट बूट वाले को कम कीमत पर बेचने पे मजबूर है। तो हमारे तो युवाओं और किसानों आपके गठबंधन की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से भी बताया और कांग्रेस पार्टी के रूप से भी बताया। मैं कोई छुपने या बेकार आर्ग्यूमेंट देने के पक्ष में नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी हमेशा इन चीजों का संज्ञान रखती है टिकट देने से पूर्व कि भाई कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है। और आप गौरव, मैं सुकेश बोल रहा हूं, इन 70 में से कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप। 70 में टिकट आपको मिली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सुकेश जी कि बिहार में जितने भी दल है, अगर होगा तो जितने भी दल है उसमें मिनिमम पे होगा। और मेरा ऐसा विश्वास है कि वो 0 पे होगा। यही तो दिक्कत है। ये देखिए कि हम सबसे कम दागियों को देंगे। अरविंद कुमार, आखिरी सवाल आपसे, एक मिनट अरविंद कुमार, आखिरी सवाल है आपसे। ये एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये लिस्ट पर लिस्ट निकाल रहे हैं सालों से, ये बेईमानी हो गई है क्या? ये आपराधिक छवि होगी, ज्यादा कोई हाल हो अल्लाह करेगा? अरे नहीं, ये तो राजनीतिक दृष्टि से प्रभावित इन्फ्लुएंस्ड केसेस हैं, बस कह के निकल लो। कोई साफ सुथरी राजनीति के बारे में गंभीर भी है क्या? मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो यही चाहूंगा कि अपराधी जो भी राजनीति में आए हैं, अगर जनता को लगती है उसे नकार दे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आपकी जो चैनल पे चर्चा हो रही है उसका निष्कर्ष मेरे अनुसार यही है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वैसे चरित्र के व्यक्ति को जब तक नहीं नकारेगी तब तक समाज में अमन, चैन, शांति एंड विकास के रास्ते नहीं आएंगे। बहुत ही अहम बात कही है। इसी पे मैं कंक्लूडिंग कमेंट लूंगा सुकेश का। देखिए, जनता की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। जनता अगर इनके लिए बटन दबा देगी, इन्हें रॉबिन हुड मानेगी, तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लॉ मेकर्स बने रहेंगे। जनता की भी जिम्मेदारी है। हम राजनीतिक दलों का पर्दाफाश तो कर ही रहे। ठीक है, कह रहे हैं आप संदीप, जनता की जिम्मेदारी है। जो सरकारें नहीं कर पाए, जो पार्टियां ना कर पाए, वो सब जनता पे डालना चाहिए कि आपकी मजबूरी है,
आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ये ड्यूटी है, और आप 18 साल के हो, आप इतने मैच्योर हो कि आप चुन सकते हो। अरे भाई, जब मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कर पा रही हैं, जनता को एक स्पष्ट मैंडेट देना है, उसमें वो कैंडिडेट को वोट करती है। बीजेपी ने कहा, मैंने ऐसा भी कवर किया है, और इनको इनका थोड़ा ज्ञानवर्धन कर देता हूं। राजन तिवारी कुख्यात अपराधी बिहार के, वो गोरखपुर इलाके के रहने वाले हैं। बीजेपी ने बाकायदा उनको उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कराया जब चुनाव था, चूंकि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। जहां जिसकी गोटी फिट हो जाती है, वो अपने आप को कम दागदार बता के, और फिर वो इन्वोक करता है दीनदयाल उपाध्याय जी को, कोई इन्वोक करेगा अंबेडकर को, कोई लालू जी की सोशल इंजीनियरिंग को। लेकिन दिक्कत यह है कि एक आत्मचिंतन जो होना चाहिए, कि उनका इस्तेमाल करते करते हम इस्तेमाल होने लग गए हैं। इस पॉलिटिकल कल्चर को ध्वस्त करने की जरूरत है। बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए इसके लिए, बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। और दर्शकों, आप जनता जनार्दन है, आपको भी सजग रहने की जरूरत है। तो आज अब की बार किसका बिहार में बस इतना ही। नमस्कार।